सब्सक्राइब कर लीजिए आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के। इसके साथ जो घंटी का निशान इसे भी दबा दिएगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं सैमसंग के दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल। सैमसंग का M21 जो आपको मिल जाएगा 12,500 से 13,000 के बीच में। दूसरी तरफ है सैमसंग का F41 जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है 15,500 का। तो इन दोनों मोबाइल्स में फिर भी 2,500 से 3,000 का फ़र्क है। इस वीडियो में मैं इन दोनों में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि आपको 3,000 के आसपास सस्ता M21 लेना चाहिए या फिर महंगा F41। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं M21 के साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ लगा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स, जिसमें पीछे लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल कुछ इस तरीके से। अंदर दिए गए हैं कुछ यूज़र मैनुअल। कवर इसके साथ आपको नहीं मिलता। मोबाइल मिलता है रैपर में जो मेरे पास है ब्लू कलर में। डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये वाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और अच्छी चीज़ ये है इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 15 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब ये सारा सामान आपको मिलता है सैमसंग के M21 के साथ 12,500 से 13,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो फिर भी बॉक्स के कंटेंट्स आपको काफ़ी अच्छे ही दिए गए हैं। टाइप सी केबल भी है और चार्जर की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बाकी दोस्तों एक कमी मुझे यही लगी, कवर भी होता तो काफ़ी अच्छा रहता। चलिए देखते हैं फिर भी अगर आप 3,000 के आसपास ज़्यादा खर्च करते हैं F41 पे जो ज़्यादा लेटेस्ट है, तो उसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं F41 को, इसकी भी पैकिंग आपको वैसे ही दी गई है। सबसे पहले ऊपर की तरफ मिल जाता है एक मिनी बॉक्स रखा हुआ, पीछे लगा हुआ है जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर दिए गए हैं कुछ यूज़र मैनुअल। इसके साथ भी आपको कवर नहीं मिलता। ये भी मेरे पास ब्लू टाइप के कलर में है। डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है वैसे ही डेटा केबल जैसी आपको M21 के साथ मिल जाती है। और ये भी एक टाइप सी केबल है, तो डेटा केबल की क्वालिटी के अंदर आपको फ़र्क नहीं मिलता। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में बिल्कुल उसी तरीके के लुक में चार्जर। अब इसके अंदर भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और एक 15 वाट का ही चार्जर मिलता है इसके साथ भी। तो दोस्तों चार्जर आपको दोनों ही मोबाइल्स के साथ एक जैसे दिए गए हैं। अब ये सारा सामान आपको मिलता है सैमसंग के F41 के साथ 15,500 में। दोस्तों देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वो दोनों ही मोबाइल्स के साथ आपको बिल्कुल एक जैसे ही दिए गए हैं। कवर दोनों के साथ नहीं मिलता। टाइप सी केबल की क्वालिटी दोनों में एक जैसी दी गई है और चार्जर भी एक जैसा मिल जाता है, जो कि और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था F41 के साथ, क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा है। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज़ में M21 ही ज़्यादा बढ़िया है। उसकी कीमत भी कम है और बॉक्स के कंटेंट्स आपको F41 की तरह मिल जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको डिज़ाइन मिलता है प्लास्टिक के टाइप का। तो स्क्रैचेस दोनों के बैक पैनल पर आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। आप इन दोनों में से कोई सा भी खरीदे बिना कवर के यूज़ मत करिएगा। कलर्स भी आपको दोनों मोबाइल्स के एक जैसे ही दिए गए हैं लगभग। बस F41 के अंदर ये फ़र्क है, इसका कलर थोड़ा सा आपको और ज़्यादा डार्क मिल जाता है M21 से। इसी के साथ इसमें आपको नीचे की तरफ ब्लैक शेड दिया गया है जो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी दोस्तों बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है डिज़ाइन के अंदर। लगभग दोनों ही मोबाइल्स आपको एक जैसे ही दिए गए हैं। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो M21 में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 और तीसरा 5 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा है इसका 20 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है और फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको बैक पैनल पे दिया गया है बीच में। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के F41 में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8 और तीसरा 5 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको सैमसंग के F41 के अंदर काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज़्यादा बढ़िया कैमरा दिया गया है F41 के अंदर ही। अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है और इन दोनों में से आपको कोई सा लेना है, तो F41 ज़्यादा अच्छा है इन दोनों मोबाइल्स में। बाकी दोस्तों दोनों में फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे ही दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन। आपको इन दोनों में किसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिज़ाइन में दोस्तों मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे, क्योंकि क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी F41 के अंदर, क्योंकि इसकी कीमत भी ज़्यादा है और डिज़ाइन भी बेटर होना चाहिए था। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको डिस्प्ले साइज़ भी एक जैसा दिया गया है 6.5 इंच का। दोनों के अंदर आपको 6.4 इंचज़ के आसपास डिस्प्ले मिलती है और क्वालिटी भी आपको दोनों में एक जैसी ही दी गई है, सुपर एमोलेड। तो डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर साइज़ में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी एक्चुअल में कितना फ़र्क है डिस्प्ले के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें दोस्तों यूज़र इंटरफेस के बारे में, तो दोनों ही के अंदर आपको सैमसंग का One UI दिया गया है। अंदर से चलाने में ये दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल एक जैसे लगते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़िया ही लगते हैं। यूज़र इंटरफेस दोनों के अंदर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। आप ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। तो चाहे आप इन दोनों में से कोई सा भी खरीदें, अंदर से चलाने में दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल सेम ही लगते हैं।
बाकी दोस्तों यूजर इंटरफेस को लेकर दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। दोनों की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। अब डिज़ाइन भी आपको एक जैसा दिया गया है, नॉच वाला। एजिस बेजल्स भी आपको लगभग बराबर ही दिए गए हैं दोनों की डिस्प्ले में। इसी के साथ दोस्तों अगर आप देखेंगे डिस्प्ले की क्वालिटी, कलर्स, तो वो भी आपको दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी दी गई हैं, क्योंकि दोनों के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। तो दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा फ़र्क तो है। F41 की डिस्प्ले के अगर आप कलर्स देखेंगे ध्यान से तो आपको और ज़्यादा बेटर मिल जाते हैं M21 से। तो डिस्प्ले में आपको हल्का सा और ज़्यादा बेटर मिल जाता है M21 से F41, लेकिन इतना बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है जितना कीमत में फ़र्क है इन दोनों मोबाइल्स में 2 से 3 हज़ार का। बाकी दोस्तों दोनों मोबाइल्स को आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो सिम की ट्रे दी गई है, और दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है बिल्कुल सेम जगह पर दोनों ही मोबाइल्स के अंदर। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन्स, उसी की ठीक नीचे पावर के बटन्स। M21 में आपको ब्लैक शेड साइडों में दिया गया है, हालांकि F41 में आपको बैक पैनल पे मिलता है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों में नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया गया है, इस चीज़ में दोनों जैसे हैं। अब दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको दी गई है 64 GB की इंटरनल स्टोरेज के अंदर दोनों बराबर हैं। 64 GB में से आपको M21 के अंदर आपको फ्री मेमोरी दी गई है 49 GB के आसपास, और F41 के अंदर भी आपको इतनी ही मेमोरी फ्री दी गई है। तकरीबन 400 MB का ही फ़र्क है, आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है F41 के अंदर। बाकी दोस्तों M21 के अंदर आपको दी गई है 4 GB की रैम, F41 के अंदर आपको मिल जाती है 6 GB की रैम। तो 2 GB रैम ज़्यादा है F41 के अंदर। रैम के अंदर आपको फ़र्क दिया गया है दोनों में। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का 10 वर्जन मिल जाता है, इस चीज़ में दोनों एक जैसे हैं। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो बैटरी भी आपको दोनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी दी गई है 6000 mAh की। एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है, और एक दिन से ज़्यादा ही मिलता है इन दोनों के अंदर। बैटरी को लेकर दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और चार्जर भी एक जैसे दिए गए हैं। लेकिन ज़्यादा बढ़िया है M21, क्योंकि इसकी कीमत भी कम है, और इसके अंदर आपको बैटरी F41 की तरह अच्छी दी गई है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो प्रोसेसर भी आपको दोनों में एक जैसे मिल जाते हैं, एक्जीनोस का 9611। तो देखिए अगर आप एक प्रोसेसर की वजह से ही मोबाइल लेने की सोच रहे हैं तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको प्रोसेसर तो अच्छे दिए गए हैं, लेकिन इतने भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिए गए जितना आपको और दूसरे स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं इस रेंज के आसपास। प्रोसेसर को लेकर मुझे ये दोनों नॉर्मल लगे, लेकिन ज़्यादा बेटर लगा M21, क्योंकि इसकी कीमत भी कम है, और इसके अंदर आपको प्रोसेसर F41 की तरह ही मिल जाता है। F41 के अंदर प्रोसेसर और अच्छा होना चाहिए था। तो दोस्तों ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं इन दोनों के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए, कौन सा नहीं। तो देखिए दोस्तों मैटर यही करता है कि आपकी जो मेन ज़रूरत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपके लिए डिज़ाइन मैटर करता है तो डिज़ाइन में लगभग दोनों एक जैसे हैं, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बैटरी अच्छी चाहिए तो आप M21 लीजिएगा, इसके अंदर आपको कम कीमत में F41 की तरह बैटरी मिल जाती है। और अगर आपको प्रोसेसर अच्छा चाहिए और आपको इन दोनों में से कोई सा लेना है तो भी आप M21 ही खरीदिएगा, कम कीमत में ये मोबाइल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो कैमरा आपको ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है F41 के अंदर, आप F41 खरीदिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले, तो रेट के हिसाब से मुझे डिस्प्ले ज़्यादा बेटर लगी M21 की ही, क्योंकि दोनों के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और कलर्स के अंदर इतना बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है जितना कीमत में फ़र्क है 2500-3 हज़ार का। तो दोस्तों डिस्प्ले को लेकर मुझे रेट के हिसाब से M21 ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप 2500-3 हज़ार ज़्यादा खर्च करते हैं F41 पे M21 न लेके, तो 3 चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। एक तो ज़्यादा अच्छा कैमरा, दूसरा 2 GB रैम ज़्यादा दी गई है, और तीसरा इसके अंदर आपको डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो थोड़े से और बेटर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी इनकी कीमतों को देखते हुए मुझे ज़्यादा पसंद आया M21 ही, क्योंकि इन दोनों में इतना बड़ा फ़र्क नहीं है जितना कीमत के अंदर फ़र्क है। F41 के अंदर मुझे ये कमी लगी, इसकी कीमत ज़्यादा है तो इसके अंदर प्रोसेसर, इसी के साथ डिज़ाइन की क्वालिटी कम से कम और अच्छी होनी चाहिए थी। तो रेट के हिसाब से मुझे M21 ही पसंद आया। मैं आपसे यही कहूँगा अगर आप इन दोनों मोबाइल्स में से कोई सा लेने की सोच रहे हैं तो M21 ले लीजिएगा, कम कीमत में ये मोबाइल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपका बजट ज़्यादा है 15-16 हज़ार के आसपास, तो आप कोई और सा स्मार्टफोन भी देख सकते हैं इस बजट के अंदर, और दूसरे भी आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों मुझे इन दोनों मोबाइल्स में M21 ही पसंद आया, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको कौन सा पसंद आया, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।